कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। कल मैंने एक वीडियो देखी है, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, कि बात उसमें कर रहा था वो कि एनुअल बजट स्टेटमेंट की, कि एनुअल बजट स्टेटमेंट करीब है, बजट आने वाला है, तो इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन काफ़ी नॉर्मली होती है, आजकल कोरोना की वजह से कम हुई है। अच्छा, उस वीडियो के अंदर मैंने बड़े कोई मिथ्स जो है ना वो मैंने सुनी है, मिथ्स कह लें आप, या बड़ी अनयूजुअल सा एक थीसिस सुना है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है ये वॉर टाइम्स पे होती थी और ब्रिटेन के अंदर सिर्फ जो है ना ये जंगी हालात के अंदर इसे लाया गया। बजट वैसे नहीं होता था, ना ये होना चाहिए, एनुअल नहीं होना चाहिए, पता नहीं मंथली या क्वार्टरली होना चाहिए। तो इसलिए मैं बड़ा हैरान हुआ कि बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इस तरह की जो है ना बगैर स्टडी के बात करेंगे। तो आई थॉट कि मुझे एक थोड़ी सी वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर, ताकि एक टीज़र हो कि बजट क्या है, क्यों बनता है ये, क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा हायरार्की बना लूँगा कि नंबर 1, वाई बजट इज़ इम्पॉर्टेंट। Number 2, I'll be talking about how the budget is processed through the legislature, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। नंबर 3 बात करेंगे प्रोसीजर के अंदर, लेजिस्लेचर का भी बात करेंगे और डिपार्टमेंटल भी बात करेंगे, ओवरऑल इसके अंदर क्या प्रोसीजर और रूल्स हैं। और लास्टली बात करेंगे कि इसके अंदर शॉर्टकमिंग क्या था, वाई बजट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहले टाइम्स में ये होता था कि जब बादशाह होते थे, किंग्स होते थे, तो उनकी पार्लियामेंट होती थी, या उनके जो एडवाइज़र्स पहले होते थे, बाद में पार्लियामेंट की फॉर्म में वो आने शुरू हो गए, ब्रिटेन में ले लें आप। तो जो एडवाइज़र्स वगैरह होते थे उनसे पूछा नहीं जाता था। किंग जो था वो ऑल इन ऑल था, और वो ऑर्डर करता था, तो जो पब्लिक से टैक्सेस लिए हुए हैं वो अपनी विम्स के ऊपर यूज़ कर सकता था, ठीक है। उसे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो वो जो जैसे चाहता था उन फंड्स को यूटिलाइज़ कर सकता था, बेशक अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करे या किसी के लिए भी करे, उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। अब जो बजट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पब्लिक की मनी है वो थ्रू पार्लियामेंट होकर जाती है, पार्लियामेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। जो भी गवर्नमेंट होती है, अब किंग को रिप्लेस कर लिया है गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो बजट विदाउट द असेंट ऑफ द पार्लियामेंट, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, वो जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं कर सकते। देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है कहीं भी, ठीक है। नंबर 1 ये चीज़ है। इसके अंदर देखने की ये चीज़ ज़रूरत है कि बजट नहीं होगा तो फिर कैसे मुल्क चल सकता है। कोई भी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उनका प्राइम मिनिस्टर आता है, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो उनका है, जो उनका ईयरली बजट, एनुअल बजट देते हैं वो अपने 5 सालों में, हर साल जो फाइनेंशियल ईयर में बजट देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट तस्वर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होती है उसकी जो है वो इंटेंशंस होती हैं कि विल डू दिस एंड विल डू डैट फॉर पब्लिक वेलफेयर और वॉट एवर। इकोनॉमिक उनके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉलिटिकल सोशल जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट करते हैं किस तरह से कि वो वहाँ पर पैसे ज़्यादा लगाएंगे। लेट्स सपोज एजुकेशन में वो करना चाह रहे हैं, तो उससे पता ये लगता है कि वो अपनी पॉलिसी इंटरवेंशंस थ्रू बजट करेंगे कि वहाँ पर उसकी एलोकेशन ज़्यादा कर देंगे पैसे की। तो थ्रू डैट वी कैन से कि ये उनका जो डॉक्यूमेंट है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसके अकॉर्डिंगली ये ज़्यादा प्रायोरिटी पे है एजुकेशन और हेल्थ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने थ्रू बजट ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ज़्यादा पैसे एलोकेट कर दिए, ठीक है। और ये जो बजट है ये प्रोसेस होता है थ्रू पार्लियामेंट। ओके, अब ये उसको यूनिलेटरली पैसे थ्रू गवर्नमेंट किटी में से नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहले किंग निकाल सकता था गवर्नमेंट किटी में से, उसकी उसे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब इस तरह नहीं होता। अब जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री है, दोनों में डिफरेंट है। हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके अंदर पार्लियामेंट की असेंट उनका अप्रूवल ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर बजट नहीं होगा तो प्लानिंग कैसे होगी? आपकी प्लानिंग नहीं होगी कि कौन से डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बेसिक हेल्थ यूनिट है, लेट्स सपोज किसूर के किसी गांव में, तो अगर वो बेसिक हेल्थ यूनिट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, लेट्स सपोज कि उसे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी चाहिए, जो रनिंग डेली एक्सपेंडिचर होता है, जो आ रहा है उनका डेली रनिंग एक्सपेंडिचर, लेट्स सपोज पेज एंड अलाउंसेज हैं, जो वहाँ पर जो स्टाफ है, जो नायब कासिद है, उनके लिए पेज चाहिए आपको, वो जो खर्चा है। उसके अलावा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आप कह लें कि उन्होंने कुछ चीज़ें बाय करनी है, लेट्स सपोज उन्होंने स्ट्रेचर्स बाय करने हैं या कुछ मशीन, उन्हें वेंटिलेटर या कुछ भी चाहिए, तो वो जो उन्हें वेंटिलेटर चाहिए वो
कैसे वो पता लगेगा कि उन्हें वेंटिलेटर चाहिए और किस तरह से वो प्लानिंग होगी। ये बजट का एक ओवरऑल प्रोसेस है जो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि अगर ये नहीं होगा एनुअल बजट तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट में उनको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप उनको ये एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे जब मैं प्रोसेस थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है लेजिस्लेचर के थ्रू पास होने का और किस तरह से ये बजट का प्रोसेस चलता है ओवरऑल। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी बेसिस क्या है, इसकी वजह क्या है। सिंपल सी जनरलाइज्ड आप देखें कि बजट किस लिए बनता है। बजट सिर्फ इसलिए बनता है कि आपने ऑब्वियसली खर्चे एक्सपेंडिचर करना होता है, ठीक है। तो आप एक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं ओवरऑल। एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि जिसके अंदर आप देखते हैं कि हमारे ये खर्चे होने हैं, हमने डेवलपमेंट के ऊपर इतना लगाना है और हमने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे हमारा इतना लगाना है, ठीक है। जो जितने जितने पैसे लगेंगे उसका आपने एक प्लान बनाना होता है, फाइनेंशियल प्लान। विदाउट प्लान आप अपनी विम्स के ऊपर नहीं चल सकते कि हाँ ठीक है देखी जाएगी, ये वहाँ से पैसे आ जाएंगे, ये वहाँ, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर प्लानिंग होती है और प्लानिंग के थ्रू प्रॉपर अप्रूवल्स होते हैं। ऐसे आर्बिट्रेरीली इसको यूज़ नहीं किया जा सकता पब्लिक मनी को। गवर्नमेंट किटी के थ्रू पैसे निकालने के लिए आपको बजट अप्रूव करवाना पड़ता है। अगर वो पैसे अप्रूव्ड बजट में नहीं होते तो वो पैसे आप गवर्नमेंट किटी से नहीं निकलवा सकते, ठीक है। प्रोसेस का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रोसेस का डिस्कस करने से पहले मैं आपको बड़ी मेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि गवर्नमेंट किटी क्या है। उसको कहते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, FCF कहते हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इस फंड के अंदर जो सारा टैक्स रेवेन्यू है आपका जो हुकूमत का आ रहा है वो सारा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आता है। और बजट जो होता है कि अगर बजट के अंदर लिखा हुआ है ना कि फॉर एग्जांपल इस BHU के लिए ये स्ट्रेचर लेना है, तो अगर वो बजट में अप्रूव्ड होगा तो वो उसको पैसे रिलीज होंगे, अदरवाइज वो पैसे रिलीज नहीं हो सकते। और जिस हेड के अंदर होगा कि अगर ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के हेड के अंदर है तो वो डेवलपमेंट पे ही यूज़ होगा, वो किसी और हेड में यूज़ नहीं हो सकता। ये एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेज है हमारे सिस्टम के अंदर जो बने हुए हैं। विदाउट दीज मुल्क नहीं, कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। तो ये तो तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि विदाउट एनुअल बजट आप हुकूमत चला। इसमें बेसिक चीज़ समझने वाली ये है बजट के प्रोसेस के अंदर कि दो जो मिनिस्ट्रीज है ना वो मेनली वो इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 प्लानिंग डिवीजन होगी, ठीक है। नंबर 2 आपकी जो है ना वो फाइनेंस डिवीजन होती है। अब जो डेवलपमेंट साइड होती है ना वो बेसिकली अंडर प्लानिंग डिवीजन होती है। जो ऑपरेशनल या रेकरेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेकरेंट साइड पे आपने ज़हन में रखना है कि वो फाइनेंस डिवीजन ज़्यादा हैंडल, मेनली फाइनेंस डिवीजन हैंडल कर रही होती है, ठीक है। तो बजट कॉल सर्कुलर ये आपने मेन याद रखना है। बजट कॉल सर्कुलर क्या होता है? बजट कॉल सर्कुलर जो है ना वो सारी मिनिस्ट्रीज के जो सेक्रेटरीज हैं ना, जो उनके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास जाता है और वो फोरकास्ट देते हैं एक बजट कॉल सर्कुलर में कि हमारी नेक्स्ट ईयर जो है वो क्या क्या हमारा एक्सपेंडिचर होना है। वो एक्सपेंडिचर की फोरकास्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ का है या किसी भी जो है वो मिनिस्ट्री का, लाइन मिनिस्ट्री का है सेक्रेटरी, हेल्थ का है फॉर एग्जांपल, तो वो एक फोरकास्ट देगा कि मेरे जो लेट्स सपोज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर DHQs हैं, तहसील्स में THQs हैं, फिर BHUs हैं, वहाँ पे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या है, डेवलपमेंट के अगले साल में क्या चाहिए, तो वो उसमें एक फोरकास्ट देता है कि बजट कॉल सर्कुलर में एक आइडिया मिलता है। ये टॉप डाउन अप्रोच है कि आपको बजट कॉल सर्कुलर जाता है, आप वहाँ पे उनको जो है वो एक फोरकास्ट देते हैं कि ये हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो है ना वो मेन चीज़ है कि बजट स्ट्रेटजी पेपर क्या होता है। अच्छा, बजट स्ट्रेटजी पेपर एक ओवरऑल स्ट्रेटेजिक जो है ना वो फ्रेमवर्क है, कह लें उसे कि उसके अंदर जो है ना टर्मिनोलॉजी ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन मैक्रो उसके अंदर मीडियम टर्म मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म फिजिकल फ्रेमवर्क और ओवरऑल एक इकोनॉमिक सिचुएशन बताई जाती है। वो ओवरऑल डिटेल्ड एनालिसिस होता है उसके अंदर। थोड़ी जो है ना वो पहले दिया जाता है कैबिनेट उसको स्टडी करती है, वो बेसिस बनता है आपकी आने वाले बजट की, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 जो है वो बताता है कि जो बजट का प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपने एक एक्ट पास करना है। जो पार्लियामेंट है वो एक एक्ट पास करेगी, जो है ना पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट पास करेगी, जिसके थ्रू बजट पास होगा। और अभी तक वो बजट ये एक्ट पास नहीं हुआ था। PFM एक्ट अभी तक हिस्ट्री में पास नहीं हुआ था। 2019 में ये पास हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कि जिसने स्टैंडर्डाइज किया है कि बजट इस तरह से आगे चलेगा या इस तरह से उसका प्रोसीजरल जो सारी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ओवरऑल डील करते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आया है। और इसने डेडलाइंस बता दी हुई है कि लेट्स सपोज बजट स्ट्रेटजी पेपर है, तो बजट स्ट्रेटेजिक पेपर जो है वो मार्च 15 से पहले कैबिनेट के सामने रख दिया जाएगा कि जो उनके अप्रूवल के लिए, ठीक है, ताकि बजट का प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो सके, ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल हो गया हमारा एक बजट स्ट्रेटेजिक पेपर है।
और नंबर 2 बजट कॉल सर्कुलर जो सारी मिनिस्ट्रीज को जाता है, जिससे नीचे सारे डिपार्टमेंट्स और निचले सारे जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, जो आपके अटैच्ड डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और जो निचले सारे इदारे हैं, उनकी सारी जो एक्सपेंडिचर होना है अगले साल का उसकी फोरकास्टेड उसके अंदर चली जाए। तो बजट स्ट्रेटेजिक पेपर हो गया। अब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये डेडलाइन रख दी गई है कि बजट स्ट्रेटेजिक पेपर जो है वो प्रेजेंट होगा कैबिनेट को बिफोर 15 मार्च फॉर अप्रूवल। और समझने की बात यह है कि ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये जो है ना कि ये बजट ज़रूरी नहीं होता, तो पब्लिक के फाइनेंस, ये पब्लिक की टैक्स मनी है, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए इसका। फर्स्ट टाइम ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर इसको पब्लिश किया गया बजट स्ट्रेटेजिक पेपर को, जो अगला 2022-2023 मीडियम टर्म के अंदर ये सारे फोरकास्ट और उनका एनालिसिस दे रहा है। ये आप स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये हुआ है, पहले नहीं हुआ। अच्छा, तो उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है। डेमोक्रेसीज के अंदर ये होता है। पहले जो किंगशिप्स होती थी, जो किंगडम्स होती थी, उनके अंदर ये नहीं होता था कि वो अपनी विम्स के ऊपर पब्लिक मनी जो है वो यूज़ कर लेते थे, गवर्नमेंट किटी में से निकाल लेते थे, ठीक है, तो वो सब कुछ सारा कुछ आ जाएगा। तो इसको मैं समअप करूँगा अभी, क्योंकि डिटेल हो रहा है ज़्यादा। अभी इस तरह से होता है कि इसको बजट को हम एनुअल बजट स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। मेनली आपने ये देखना है कि ये बजट के अंदर सिंपली आप फोरकास्ट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ की कर रहे हैं। रेवेन्यूज़ आपके जो आ रहे हैं, जो आपने देखना है कि आपके पैसे आएंगे कहाँ से। वो टैक्स रेवेन्यू होता है आपके पास, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है आपके पास, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू आपके पास जो सारे टैक्सेस इकट्ठे हो रहे हैं आपके, वो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर डिटेल आ जाएगी कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। जो आपका एक्सपेंडिचर आ जाता है उसके अंदर भी आपके पास ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो सारा उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, बजट कॉल सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो नीचे से जो ग्राउंड लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सारे जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उनके एक्सपेंडिचर की फोरकास्ट होती है, ठीक है। वो जो फोरकास्ट होती है वो बजट कॉल सर्कुलर में आती है। वहाँ से फिर एनालाइज किया जाता है कि अच्छा इनके रिक्वायरमेंट क्या हैं, ठीक है। और फिर बजट स्ट्रेटेजिक पेपर जो है वो बनता है थ्रू प्लानिंग और फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पर जो आया है, उसमें ये होता है कि इनके लिए सीलिंग्स रख दी जाती हैं, ठीक है। ये टॉप डाउन अप्रोच है कि ऊपर से सीलिंग्स रख दी जाती हैं कि आपकी ये सीलिंग्स हैं, और ये सारा कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है। इस कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू सीलिंग्स रखी जाती हैं कि आपको लेट सपोज ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, इसके लिए आपको 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो सीलिंग रख दी जाती है, तो उनका एक्सपेंडिचर भी देखा जाता है, अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट कर दिया जाता है कि आपका नेक्स्ट ईयर का बजट इतना होगा। अच्छा, तो इसके अंदर बेसिकली मेन चीज़ें यही हैं। बाकी डिटेल किसी को समझ ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं आ सकती, थोड़ा सा प्रोसेस इसका थोड़ा जो है ना वो कम्बरसम है। इसके अंदर मेन चीज़ें जो हैं वो यही याद रखने वाली हैं। पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है। अच्छा, मनी बिल्स जो हैं मेनली लेजिस्लेचर का अगर देखना है ना, तो मनी बिल्स जो हैं वो ओरिजिनेट करते हैं सिर्फ नेशनल असेंबली में, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल्स सेनेट में ओरिजिनेट नहीं करते हैं। फ्लॉज क्या है हमारे इसके अंदर? नंबर 1 फ्लॉ हमारा इसके अंदर ये है कि हमारा जो बजट है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 दिन में पास हो जाता है, ठीक है, जबकि नेबरिंग इंडिया के अंदर ये 75 डेज़ का प्रोसेस है। हमारी जो नेशनल असेंबली की जो कमेटीज़ हैं, फाइनेंस की कमेटी है और सारी जो कमेटीज़ जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंगली बनी हुई हैं, उन कमेटीज़ के पास ये बजट नहीं जाता। वो कमेटीज़ इस बजट को जो पास होने वाला होता है उसको डिस्कस नहीं करती। उसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट्री मेंबर्स को नहीं दी जाती। तो इतना जो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है वो पॉसिबल नहीं होता कि उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स टोटल में वो पास कर दिया जाए, ठीक है। नेशनल असेंबली जो कर देती है, और सेनेट की रिकमेंडेशंस अगर लेट सपोज आती हैं तो वो इनकॉर्पोरेट करना लाजमी नहीं होता हुकूमत के लिए, ठीक है। तो मेनली ये होता है कि जब बिल आता है वो साथ ही सेनेट को भेज दिया जाता है, तो 14 दिन के अंदर अंदर वो नेशनल असेंबली में वापस रिकमेंडेशंस दें या ना दें, वो भेज देते हैं, पास होकर वो सिंपली एक ना वो फॉर्मेलिटी बन जाता है। तो हमने इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी। सेकंड मेजर फ्लॉ जो इसके अंदर बेसिक मेन जो है वो ये है कि बजट पास होने के बाद भी जो एग्जेक्टिव है, जो गवर्नमेंट है, वो उसके अंदर चेंजेस कर सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल बजट पास हो गया है, बजट पास होने के बाद अगर इन द फाइनेंशियल ईयर किसी भी पीएओ को या कहीं भी आपको एक्सेस मनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो एग्जेक्टिव जो है वो उसे पास कर सकती है। उसको सारा वो सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट में आ जाता है, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट पास हो जाती है वैसे ही, ठीक है। तो ये एक जो है ना बड़ा अनोखा सा सिस्टम बना हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, कि यहाँ पर थोड़ी सी आर्बिट्रेरीनेस है जिसको ख़त्म होना चाहिए। कि अभी फॉर एग्जांपल अभी अगला बजट पास होगा तो साथ ही पिछले फाइनेंशियल ईयर की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी पास हो जाएगी, कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ हुई थी विदाउट पहले अप्रूवल नहीं मिला तो उसको बाद में अप्रूवल मिल जाएगा,
ठीक है। और ये नंबर सेकंड जो है ना बड़ा मेजर फ्लॉ है। बाकी ये है कि बजट जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है किसी भी हुकूमत के लिए। एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है और बड़ा ही सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू एनालिस्ट जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट फिर पॉलिसी इंटरवेंशंस किस तरह से कर रही है। सबसे मेजर जो टूल होता है वो ये फाइनेंशियल। तो इसके लिए ये कहना है कि एनुअल बजट ज़रूरी नहीं होता और मंथली और क्वार्टरली कोई हो जाता है, तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा इसके अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। एनालाइज करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करना चाहिए कि हुकूमत कहाँ कहाँ पैसे लगा रही, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं हमें और किस तरह से है, बजाय कि हम सिंपली जो है ना अपनी विम्स के ऊपर सोचें कि ये ऐसे होना चाहिए और ये वैसे होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।